बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बिश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL यानी मोहम्मद तस्लीम। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे कि पाकिस्तान में माशी बहाली का एक प्रोग्राम शुरू किया गया और उसके सरबराह हमारे साबिक वजीर खजाना, मौजूदा वजीर खारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार को बनाया। मतलब ये कि दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया। हमारे इसहाक डार साहब माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे हैं, गालिबन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ज़हीन आदमी हैं। साइकिलों की पंक्चर की दुकान हुआ करती थी इनके वालिद साहब की। अब ये अरबोपति हैं। जाहिर है सियासत में ये लोग आते ही माल बनाने के लिए हैं और माल इन्होंने बनाया है और पेट भर भर के माल बनाया है। कभी हिसाब नहीं किया इन लोगों ने। जब मुश्किल वक्त आई ये लोग वादा माफ गवाह भी बन गए। लेकिन हमारे मुल्क की जो तबाही हुई, माशी तबाही हुई, उसकी बुनियाद रखने वाले यही लोग। इसहाक डार साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब को तो मैं कहूँगा कि साजिशी नंबर 1 और मुनाफिक नंबर 1 है, क्योंकि इन्होंने अपने बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो कुछ किया 2008 के इलेक्शंस में, उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। तो हालांकि जो 8 फरवरी के अखबारात की हेडिंग्स थी, पाकिस्तान को नवाज दो वजीर आजम नवाज शरीफ, तो शाम तक उनके गुब्बारे में से हवा निकल चुकी थी, क्योंकि उसका वॉल जो था गुब्बारे का, वो शहबाज शरीफ निकाल लिए भाग लिए और तबाही करके चले गए। अब मियां साहब अगर कुछ कहते हैं तो बेइज्जत होते हैं और नहीं कहते तो बेइज्जत होते हैं, यानी वो हर तरह से बेइज्जत हो रहे हैं। अब मियां साहब के पास कहने के लिए कुछ नहीं, बयानिया खत्म हो गया। वोट को इज्जत दो एक बयानिया था, वो उन्होंने वाव हटा के बे लगा दिया। तो उन्होंने वोट को इज्जत देने के बजाय बूट को इज्जत देना शुरू कर दी और अब उसी बूट के सहारे वो हुकूमत कर भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं। कर इस लिहाज से रहे हैं कि उनकी बेटी पंजाब की वजीर आला बन गई, वो भी इंतहाई नाअहल, और करवा इसलिए रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब हैं। लेकिन वो अपने संधि पर ज्यादा एतबार करते हैं इसहाक डार साहब पर, इसलिए उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जैसा कि हमने देखा मनाल रेस्टोरेंट का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, पता चला कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो थे, इस्टेब्लिशमेंट के सेक्रेटरी हैं या कैबिनेट के सेक्रेटरी उनके भाई का है वो, और उसमें उनको तौहीन अदालत का नोटिस भी इशू हो गया। अब देखें आगे क्या होता है। जो इसमें जाहिर है पिछले कई दिनों से जो एक मजेदार बात हुई कि जो महकमा जंगलात हैं, जो हमारे पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं, उनको वजारत दाखिला के हवाले कर दिया। यकीनन वो इस वजह से किया गया कि वहाँ नकवी साहब मौजूद हैं और नकवी साहब जिस ग्रुप और जिस पार्टी के हैं वो सारी दुनिया जानती है कि वो किसके नुमाइंदे हैं। उनके सामने तो बिल्ली चूं भी नहीं करती और वो मज़े से हुकूमत भी कर रहे हैं। वजीर हैं तो वजीर दाखिला कहने के, लेकिन इख्तियार इतने हैं उनके कि अगर वो चाहें तो मियां शहबाज शरीफ को अभी उठा के बाहर फिरवा सकते हैं। मियां नवाज शरीफ को वो मुल्क से बाहर जाने नहीं दे रहे, क्योंकि अगर मियां साहब एक मरतबा यहाँ से चले गए तो फिर वहां जाके कोई बयानियां बनाएंगे और पोल खोलेंगे, और ये बड़ी गलत बात हो जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका नोटिस लिया सेंचुरीज वाला की वजारत दाखिला, तो पता चला हमें कि वहाँ एक्चुअली जो हमारे जो ये पार्क्स हैं, इनमें दहशतगर्द बंदर आ गए थे। उन बंदरों से को काबू पाना था। जाहिर है उनके लिए CTD चाहिए, उनके लिए टेररिज्म के बहुत सारे स्क्वाड चाहिए, क्योंकि वो दहशतगर्दी करते हैं। जब लोग जाते हैं मनाल
पहाड़ी पे और पार्क पे जाते हैं तो वो बंदर आ जाते हैं, कभी वो से मूंगफली मांगते हैं, कभी कोई चीज मांगते हैं, अगर ना दो तो वो जबरदस्ती उठा के भाग भी जाते हैं और पानी की बोतलें भी उठा के भाग जाते हैं। तो वो जो दहशतगर्दी थी, जाहिर है दहशतगर्दी अगर किसी जगह से रोकनी हो तो वजारत दाखिला नहीं रोकनी है, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है। इसके लिए नकवी साहब को उसका जिम्मेदार बनाया गया। क्या ही कहने हैं हमारे कि अब हम चूहे, बिल्ले और बंदरों के लिए वजारत दाखिला को अपने पार्क्स दे देंगे, अपनी सेंचुरीज दे देंगे। अब जनाब, माशी बहाली का प्रोग्राम तो तबाह हमारा किया। मियां नवाज शरीफ ने आज मुस्लिम लीग के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा, क्या ही कहने हैं कि जी हम 16 रुपए हम यूनिट बिजली दे रहे थे, अब 80 रुपए हो गई है, अब 40 रुपए हो गई है, डॉलर हमारा इतने का था अब इतने का हो गया है। हुजूर वाला तबार, आपके भैया जी ने, जो आपके भैया जी हैं जिन्होंने आपके प्याज कतरी है, वो तो 325 पे ले गए थे। वो तो अल्लाह भला करे काकड़ साहब का, ये किसी ना किसी तरीके से वो उसे नीचे ले आए, वरना तो ये जो इसाक डॉलर साहब हैं, सॉरी इसाक डार साहब, इन्होंने तो डॉलर को जो कुछ जहां किया वो सबको पता है और इसीलिए उनको अपनी औकात में भी रखा गया। आज आप कह रहे हैं कि जी मेरी बेटी मरियम नवाज काम कर रही है, जो अल्लाह करे काम कर ले, वैसे काम तो उसे धेले का नहीं आता मरियम को, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। बहरहाल, अब एक चीज और के हम अपने वसाइल को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निष्कारी तो हो रही है, जुलाई में हो जानी थी, वो अगस्त भी खत्म हो गई, अब पता नहीं कब होगा। अब वो तकरीबन जो कई 100 अरब का खसारा चल रहा है और वो बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता चला जा, वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ रुकेगा, अगर वो खरीदार आएगा तो वो किसका फ्रंटमैन होगा, मियां नवाज शरीफ का फ्रंटमैन होगा, आसिफ जरदारी का फ्रंटमैन होगा तो इन दोनों ही का फ्रंटमैन जो भी होगा। बाकी पाकिस्तान में कोई तीसरा आदमी ऐसा नहीं है जो आए और इस तरह की। लेकिन जो सबसे ज्यादा तकलीफ होती है हमें, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा पाकिस्तान स्टील मिल्स, जिसे तबाह बर्बाद किया गया और यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया इसे तबाह, और जितने बड़े बड़े नाम आए, आसिफ जरदारी साहब का बराह रास्त नाम आया और लिया जा रहा है, आज भी लिया जा रहा है आसिफ जरदारी का नाम, कि उन्होंने तो उनके एमडी को, चेयरमैन को कत्ल करा दिया था और मुकदमे को, जाहिर है बरी होना तो इनके लिए कोई मसला नहीं है, बरी हो जाते हैं, ये मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को, और मैनेज हो गई और हमने बड़े मज़े से, अब तो खैर उन पर कोई मुकदमा भी नहीं चल सकता। इस वक्त उस पर कहानी चल रही है स्टील मिल पे कि ये कर देंगे और वो कर देंगे और छोटा बना देंगे और बड़ा बना देंगे। हर साल अरबों रुपए की तो गैस उन बैटरियों के लिए चाहिए और वो लेनी पड़ती है उन्हें, जो वहाँ लगी हुई हैं, कि अगर वो एक मरतबा डेड हो गई तो वो कई अरब की बैटरीज हैं। बहरहाल ये तो सोचने की, और साथ वो कहते हैं जिधर मसाइल ज़्यादा होते हैं तो वो और भी बढ़ते हैं। वहाँ बड़ी बड़े ग्रुप्स हैं जो चोरियाँ कर रहे हैं। पहले चोरियाँ हुआ करती थी, ऑफिशियल जो उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट था वो अंडरहैंड डील करके चोरियाँ किया करता था। अब वहाँ डाकू आ गए हैं, कच्चे के डाकू हैं, पक्के के डाकू हैं, ये मिल मिला के अरबों अरबों रुपए की सामान, स्टील, कॉपर और चीज़ें स्टील मिल से चोरी करके ले जाते हैं। ज़मीन पर कब्जा हो रहा है और इस वक्त वो स्टील मिल जो 34 अरब रुपए में बिक गया था इफ्तिखार चौधरी के दौर में, और उन्होंने उस पर सोमोटो एक्शन लिया था, अब वो 600 अरब के खसारे में है और ये 600 अरब के खसारे में तबाह हो गया है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत उसे ठीक करना नहीं चाह रही, और अगर कोई निजकारी करना चाहता है, कोई दूसरी पार्टी आती है तो उसे ये लोग भगा देते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि जी हम हमारे एक नौजवान अरशद नदीम ने ज्वेलन थ्रो में सोने का तमगा हासिल किया, हर तरफ से वाह वाह हो रही है, शाबाश हो रही है, लेकिन एक नाम हम भूल गए हैं और उस नाम को हम भूलने के बाद परेशान हैं कि ये होगा क्या हमारे साथ। नूह दस्तगीर भट्ट, जिन्होंने एशियन गेम्स में तमगा हासिल किया था और पाकिस्तान के बहुत अच्छे वेट लिफ्टर, उन्हें नहीं जाने दिया गया हमारी ओलंपिक्स एसोसिएशन की तरफ से।
क्योंकि वहां जो लोग खांचे वाले बैठे हुए हैं उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, माल खाते रहते हैं और कहते हैं कि जी हमारा नाम ले लेना कि जी इन्होंने हमारे साथ बड़ा ताउन किया। वो शरीफ आदमी कहते हैं भट्ट साहब कि भाई मैं आपका नाम क्यों लूं, मेरी तो ट्रेनिंग मेरे वाले साहब ने की, खुद पर खर्चा मेरे वाले साहब ने किया, मेरे साथ तो ना पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन है या कोई और स्पोर्ट्स बोर्ड है, तो मैं क्यों आप लोगों की तारीफ करूं। और इसी वजह से उन्हें नहीं जाने दिया गया, वरना एक नहीं 2 तमगे पाकिस्तान में आते। और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इन चोर उचक्के लुटेरे डाकुओं को हटाकर नौजवान लोग आने चाहिए इन स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशंस में, जो आए और दयानतदारी के साथ काम करें और हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।